2026 का पहला दिन योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। इस चैलेंज की तैयारी पिछले 48 घंटे से चल भी रही थी। आज सुबह से यूपी पुलिस, योगी सरकार और खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सुपर एक्टिव मोड में थे। शाम होते होते योगी ने 26 का पहला इम्तिहान जबरदस्त तरीके से पास कर लिया। अगर आज एक गलती हो जाती, एक गड़बड़ हो जाती, तो साल के पहले दिन से अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब योगी पर सवाल उठाने लग जाते। ऐसा आज क्या हुआ? क्यों यूपी के 4 बड़े धार्मिक शहरों में योगी की खूब तारीफ हो रही है? क्यों बंगाल से आए लोग भी कह रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट हो तो योगी जी जैसा? देखिए इस रिपोर्ट में। और अगली 2027 में भी योगी जी के आने की उम्मीद यही लग रही है। जय योगी तय योगी, जय योगी तय योगी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जय योगी और तय योगी, योगी ही आने हैं, योगी ही पीएम बनेंगे अब की बार। अयोध्या तो एक झांकी है। ये राम की नगरी अयोध्या है। यहाँ लाखों नहीं करोड़ों की भीड़ है। राम मंदिर के बाहर 2 किलोमीटर से लंबी लाइन लगी हुई है। हनुमानगढ़ी पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। 29 और 30 दिसंबर तक लगभग 5 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके थे। 31 दिसंबर को 5 से 6 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 1 जनवरी को 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए हैं। और राम भक्तों का ये रेला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। यूपी में नए साल की शुरुआत ही नए चैलेंज के साथ हुई है। इस भीड़ को मैनेज करना बहुत टफ काम है, लेकिन इस चैलेंज को भी योगी ने पूरा कर लिया। अयोध्या में प्रभु श्री राम के रामलला के दर्शन करने के बाद लोग अपने नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। और रामलला के जो परिसर है, मेन गेट है, वहां की तस्वीरें देखिए, वहां के विजुअल देखिए कि किस तरीके से जो भक्तों का रेला है, भक्तों का जो सैलाब है, जो आस्था है, वो देखिए किस तरीके से निकल के आ रही है। परिवार के साथ आए हैं दर्शन करने के लिए। कितनी मन में खुशी है रामलला का? खुशी 9 वर्ष के मंगलमन 2026 के पावन शुभ अवसर पर हम अपनी पूरी फैमिली के साथ रात में ड्यूटी किए हैं। सुबह प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने आए हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। अयोध्या जिले की आबादी करीब 30 लाख है। अयोध्या में इस वक्त कम से कम 5 लाख श्रद्धालु ऐसे हैं जो यूपी या फिर दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और बंगाल से अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आए हैं। ऐसे में मान लें तो अयोध्या जिले में करीब 35 लाख लोग हैं, लेकिन ना कहीं कोई दिक्कत हुई, ना कहीं कोई व्यवस्था बिगड़ी। राम मंदिर का निर्माण, भव्य राम मंदिर, लाखों राम भक्तों की प्राणों की आहुति, उसके बाद ये जन सैलाब, ये परिवर्तन योगी जी की देन है। ये परिवर्तन मोदी जी की देन है। जो लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, आज जो परिणाम स्वरूप आप देख रहे हो, यहाँ आप देखोगे किसी को कोई जाति नहीं पूछ सकती है। सब एक लाइन में दर्शन कर रहा है, सब एक लाइन में है, सब धक्का खा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। और ये काम कैसे हुआ वो भी देख लीजिए। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। अयोध्या में आसपास के दूसरे जिलों के भी सीनियर अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। राम मंदिर के आसपास के क्षेत्र में एंटी ड्रोन सिस्टम को भी एक्टिव रखा गया है। अयोध्या को 5 जोन और 10 सेक्टर में बांटा गया है। हर जोन, हर सेक्टर में एक नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है जो हर गतिविधि पर निगरानी रख रहे हैं। अयोध्या धाम में लगभग 3000 से ज्यादा जवान ड्यूटी पर लगाए गए हैं। 50 से ज्यादा निरीक्षक और 4 अपर पुलिस अधीक्षक और 9 पुलिस उपाधीक्षक सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। हम इस समय अयोध्या जब मंदिर के अंदर आप जाते हैं, उससे ठीक पहले के बैरिकेड पे मौजूद हैं। और सुरक्षा के लिहाज से देखिए कि पुलिसकर्मी एक एक लोगों से बात कर रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं। अगर उनके पास मान्य चीजें नहीं है तो उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन बैरिकेड्स लगाए गए हैं, फ्रिस्किंग चल रही है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हर 6 घंटे पर यहाँ पर आता है। खोजी कुत्ते यहाँ पर उतरते हैं। बाकायदा हर एक चीज की फ्रिस्किंग की जाती है। कहीं कोई संदिग्ध चीज दिखती है तो उसको लेकर के पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। और अयोध्या पुलिस के इंतजाम कुछ इस तरीके के हैं कि लाखों लोग एक दिन में रामलला के दर्शन कर रहे हैं, बजरंगबली हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं है। योगी के लिए 2025 का पहला चैलेंज वहां कुंभ था और अब 2026 के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये भीड़ है। लेकिन अयोध्या में सब कुछ एकदम ओके है।
यही वजह है कि अयोध्या में योगी योगी हो रहा है। जय सिया राम, जय सिया राम। कहाँ से आए हो बेटा आप लोग? हम राजस्थान से पाली डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। ये बताइए कि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो मंदिरों में पहुंच रही है, धार्मिक नगरी आ रही है, आप लोग कितना अच्छा फील कर रहे हैं? बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और योगी जी भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि उनकी वजह से इतना यहाँ पे हुआ है, इकोनॉमी बढ़ रही है वगैरह, सब अच्छा हो रहा है। योगी जी आप लोग को पसंद है? यस, बहुत पसंद है मोदी जी। बहुत योगी जी में सबसे अच्छा क्या लगता है आप लोगों को? मतलब ये देश के लिए बहुत अच्छा करे, स्पेशल लड़कियों के लिए और हिंदुओं के लिए। हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का अच्छा है? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत हमारे बढ़िया। राजस्थान में भी योगी जी चाहिए, वैसे चाहिए, वही चाहिए। ऐसा ही नेता चाहिए, ऐसे ही नेता। यूपी में 27 में क्या होगा ये 26 ही तय कर रहा है। यूपी में 2027 में योगी ही आएंगे, इसका फैसला अयोध्या अभी से कर रही है। अयोध्या में जितनी जोर से राम भक्त जय श्री राम का जयकारा लगा रहे हैं, उतना ही नाम अयोध्या में योगी का गूंज रहा है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छा काम किया है। आज बच्चा बच्चा उनका नाम ले रहा है और जय श्री राम के नारे लगा रहा है। ये बताइए सबसे अच्छा कौन सा काम लगा योगी जी का आप लोगों को? ये जो राम मंदिर बना है, हाँ, ये सबसे बहुत अच्छा काम किया है। 26 में उत्तर प्रदेश में योगी जी आएंगे, 27 में आएंगे कि नहीं आएंगे? रहेंगे, आना का है, रहेंगे, आना जाना कोई बात नहीं, रहेंगे। और योगी मोदी ये जन्म नहीं लिया है, इन्हें अवतार लिया है और इनके काम सब जगह ही, एक यहाँ राम मंदिर तो बनाया है लेकिन सब जगह इतना भ्रष्ट काम, जो बहुत बढ़िया काम चल रहा, बहुत बढ़िया, जो कि इनकी जय जयकार बोल रहे हैं। योगी जी का मॉडल बिहार में आ गया है, चारों तरफ मतलब जय श्री राम का नारा है पूरा। मोदी जी ने और योगी जी ने जो किए वो अफलातून है। जय श्री राम, जय मोदी, जय योगी। समर्थन है हमारा किसको? योगी जी को। वजह भैया ये व्यवस्था देख रहे हैं हम यहाँ की और अपने आगरा की और भी जगह की देख रहे हैं, तो बढ़िया व्यवस्था है। जो अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आ रहा है, वो मथुरा और काशी भी जा रहा है। अब मथुरा में क्या कुछ हो रहा है वो देख लीजिए। ये वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की गलियां हैं और वृंदावन की गलियों में इतनी भीड़ है कि 1 इंच जमीन भी नजर नहीं आ रही है। हर तरफ कृष्ण भक्तों का रेला ही रेला है और राधे राधे का जयकारा गूंज रहा है। वृंदावन में 31 दिसंबर को करीब 5 लाख श्रद्धालु बिहारी जी के दर्शन के लिए पहुंचे। 1 जनवरी को करीब 4 लाख श्रद्धालु बिहारी जी के दर्शन के लिए पहुंचे। बांके बिहारी में आलम यह है कि प्रशासन ने 5 जनवरी तक लोगों से नहीं आने की अपील की है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं का रैला रुकने का नाम नहीं ले रहा। भीड़ इतनी है कि पुलिस को 5 किलोमीटर पहले ही गाड़ियां रोकनी पड़ रही हैं। मथुरा को भी योगी ने पुलिस छावनी बना दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। पूरे शहर और मंदिर परिसरों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से की जा रही है। मथुरा में 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान पर काम हो रहा है। सेंसिटिव और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सीआरपीएफ, पीएसी और स्थानीय पुलिस की तैनाती की गई है। मथुरा के बांके बिहारी के साथ साथ प्रमुख मंदिरों में एलआईयू, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की टीम तैनात की गई है। वृंदावन में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध है। श्रद्धालुओं के लिए ई रिक्शा के मार्ग निर्धारित किए गए हैं। मथुरा में 7,000 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मथुरा जिले की जनसंख्या 33 लाख है। 5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं। 35 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त मथुरा में मौजूद हैं। जहां गलियों में भीड़ है वहां रस्सी लगाकर भीड़ को मैनेज किया जा रहा है। बार बार रूट बदला जा रहा है ताकि एक जगह पर ज्यादा भीड़ ना हो। लाखों लोग हैं, घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है, डर भी तो है ऐसे में। नहीं मैडम, बहुत अच्छा दर्शन हुआ है और बहुत अच्छी व्यवस्था है अंदर की, बहुत अच्छी व्यवस्था है और दर्शन भी बहुत अच्छा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने कमान संभाली हुई है। मंदिर प्रशासन ने भी अपनी सिक्योरिटी बाहर मैनेजमेंट के लिए लगा दी है ताकि भीड़ को रोका ना जाए। आप देखेंगे कि लगातार चलती हुई भीड़ आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, लेकिन अगर हम अगर आगे जाएंगे तो वहाँ पे गलियां, क्योंकि कुछ गलियां है बांके बिहारी मंदिर जाने के लिए, वहाँ पे पूरा चौक हो चुका है। घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है।
ऐसे में जो बच्चे बुजुर्ग आ रहे हैं उन्हें काफी मुश्किलें हो रही है, सफोकेशन हो रही है भीड़ ज्यादा होने की वजह से, और भगदड़ की स्थिति ना पैदा हो इसलिए लगातार रास्ते बदले जा रहे हैं। लगातार रास्तों में जो है वो लोगों को रोका जा रहा है। जहां से उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा भीड़ आ रही है उस इलाके पे कुछ देर के लिए उस इलाके को रस्सी लगा के, बैरिकेडिंग लगा के बंद कर दिया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि अभी तक सुबह से अभी तक, अब दोपहर का समय होने वाला है, मंदिर के कपाट बंद होने वाले हैं। ऐसे में अभी तक लगभग 3.5 लाख लोग बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं। भक्तों की भीड़ सिर्फ अयोध्या में ही नहीं आ रही, आस्था का महासैलाब काशी में भी उमड़ रहा है। शिव की काशी में भी भक्तों की कतार लग रही है। काशी में नए साल पर दर्शन का रिकॉर्ड टूट चुका है। काशी में सुबह 6 बजे तक ही 1 लाख से अधिक भक्त दर्शन कर चुके हैं। मंदिर प्रशासन की माने तो काशी में 5 से 7 लाख श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। काशी में इतनी भीड़ आ रही है कि 3 जनवरी तक बाबा विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। सभी प्रकार के वीआईपी और विशेष पास दर्शन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। मैदागिन से गोदौलिया तक के मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा के लिए आरएएफ, पीएससी और करीब 500 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। पूरे शहर और घाटों की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। जिस तरीके से योगी ने महाकुंभ का मैनेजमेंट किया, वैसे ही योगी नए साल पर यूपी आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। अयोध्या हो, काशी हो या मथुरा, हर जगह योगी मैनेजमेंट में टॉप कर रहे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी चल रही है। यही वजह है कि राम मंदिर में देश भर के भक्तों की भारी भीड़ आ रही है। जो लोग बंगाल से आए हैं उनको यकीन नहीं हो रहा कि लाखों की भीड़ मैनेजमेंट इतनी आसानी से हो सकता है। योगी का मैनेजमेंट देखकर बंगाल के लोग क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। नए साल का मौका है, प्रभु श्री राम के दर्शन किए हैं। पहले तो ये बताइए कि नए साल के मौके पे प्रभु के दर्शन करना कितनी बड़ी सौगात है। मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं अंदर जाके दर्शन भी कर आई हूँ। ऐसा लगता है किसी स्वर्ग में आ गए हैं। मैं रात में भी आई थी यहाँ पे दर्शन करने के लिए। यहाँ की जितने भी प्रशासन है, मतलब इतने अच्छे, मैं काशी भी जाके आई हूँ लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था मैंने नहीं देखी कि इतनी भीड़ इतने अच्छे से कैसे मैनेज कर लेते हैं। कोलकाता से आप आई हैं, कोलकाता में व्यवस्थाएं और यहाँ की व्यवस्थाएं दोनों में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। प्रभु श्री राम का दर्शन करके कैसा लगा नए साल के पहले दिन? मुझे बहुत खुशी है और मैं जरूर बार बार, जितनी बार मेरे से हो सके मैं उतनी बार यहाँ आना चाहूंगी। बंगाल में एक मेस्सी के आने से सारी सरकारी व्यवस्था चरमरा गई। स्टेडियम में कुर्सियां चलने लगी। मेस्सी को देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे थे। बंगाल में सरकार हजारों की भीड़ कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन यूपी में योगी ने लाखों भक्तों, 3 जिलों और करोड़ों की आबादी को फुल कंट्रोल कर रखा है। लेकिन यूपी में योगी का चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ है। योगी का पहला चैलेंज पूरा हो गया है, लेकिन अभी पूरा साल बाकी है। 2026 में योगी के लिए दूसरा चैलेंज है प्रयागराज माघ मेला। इस मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। योगी ने इसकी तैयारी भी कर ली है। 2026 का तीसरा चैलेंज है यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। 2026 का साल अभी शुरू ही हुआ है और अभी से यूपी में बुलडोजर और एनकाउंटर की डिमांड हाई हो गई है। यूपी के कुशीनगर में कोहराम मचा हुआ है। लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुशीनगर में निशांत सिंह की हत्या हुई है। आपसी रंजिश के चलते आरोपी फैजल और नौशाद ने दिन दहाड़े निशांत को चाकुओं से गोद दिया। आरोपियों ने निशांत के दोस्त पर भी हमला किया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। अब परिवार आरोपियों के एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहा है। अंतिम संस्कार से इनकार कर रहा है। निशांत की मां की मांग है कि आरोपियों का एनकाउंटर हो। परिवार कह रहा है कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चले। अब योगी की पुलिस इस चैलेंज को पूरा करने में जुटी हुई है। जानकारी करने पर यह विदित हुआ कि जो व्यक्ति जिसने चाकू मारा उसका नाम नौशाद अंसारी है। उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर के दूसरे पक्ष के निशांत सिंह को चाकू मारा है। वो घायल अवस्था में तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया।
पुलिस द्वारा इसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2027 का चुनाव जीतना बड़ा चैलेंज योगी आदित्यनाथ के लिए है, उससे कहीं बड़ा चैलेंज अखिलेश यादव के लिए है। और जिस तरीके का ट्रेंड यूपी में दिख रहा है, जो अयोध्या, काशी और मथुरा में हो रहा है, उससे अखिलेश को अपनी रणनीति बदलनी पड़ गई। अखिलेश यादव अभी तक राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं गए, लेकिन लखनऊ में दफ्तर में रामनामी ओढ़ रहे हैं, साधु संतों को बुला रहे हैं और हनुमानगढ़ी वाली तस्वीर के साथ फोटो भी खिंचवा रहे हैं। 2026 की शुरुआत अखिलेश और उनकी पार्टी यूपी में बाटी चोखा के कार्यक्रम से कर रही है, वीडियो बनाकर ट्रेंड करवा रही है और निशाना बीजेपी पर लगा रही है। मैं उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। हम सब लोग मिलकर के खाते पीते हैं। अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे, अगर वो कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा सरकार का। कह रहा हूं कि वो विधायक अभी तो बाटी चोखा खा रहे थे बैठे बैठे, अगर वही विधायक खड़े हो गए सरकार के खिलाफ तो सरकार का क्या होगा। और इसलिए हम कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे कि कार्यकर्ताओं ने एक बाटी चोखा का जो अच्छा कार्यक्रम किया, हम सब मिलकर के एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है हमारे मिलजुल करके खाने का जो हमारा एक संस्कृति रही है, इसी तरह हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दरअसल अखिलेश यादव पैनिक में हैं, बाटी के नाम पर हिंदू वोट को बांटना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या, काशी और मथुरा में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, जिस तरीके से जय योगी तय योगी का नारा लग रहा है, जैसे अयोध्या, काशी और मथुरा में भक्तों का नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे योगी विरोधियों की टेंशन बढ़ रही है।